चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी ने कहा है कि उनकी बेटी शीना बोरा अभी भी जिंदा है और इस वक्त वो कश्मीर में रह रही है। इंद्राणी मुखर्जी ने ये दावा सीबीआई डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी में किया है। सीबीआई को लिखी चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि हाल ही में जेल में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी, जिसने उन्हें बताया कि उसने कश्मीर में शीना बोरा से मुलाकात की थी। इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि सीबीआई को कश्मीर में जाकर शीना बोरा की तलाश करनी चाहिए। आपको बता दें कि शीना बोरा की हत्या 2012 में हो गई थी। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इंद्राणी 2015 से मुंबई की बायकुला जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि इंद्राणी अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ था शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा। दरअसल शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो दूसरे मामले में शामिल था और उसने कथित तौर पर एक मर्डर देखा था। श्यामवर ने मुंबई पुलिस को बताया था कि 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आगे जांच में पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की पहली बेटी थी, जो अपनी मां को मुंबई में घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जांच में ये भी सामने आया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने बेटी शीना बोरा और बेटे मिखाइल को छोड़ दिया था। शीना बोरा को अपनी मां के बारे में तब पता चला जब उनकी तस्वीर मीडिया एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी के साथ एक मैगजीन में छपी थी। उसके बाद कथित तौर पर शीना अपनी मां से मिलने मुंबई आई। उनकी मां इंद्राणी ने लोगों से शीना को अपनी बहन बताया, यहां तक कि अपने पति पीटर मुखर्जी को भी यही बात बताई। लेकिन अचानक 2012 में शीना बोरा गायब हो गई। बाद में राहुल मुखर्जी, जो कि पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी के बेटे हैं, उन्होंने शीना के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि राहुल और शीना आपस में प्यार करते थे। 2015 में जब मामला सामने आया तो जांच में पता चला कि इंद्राणी ने मुंबई के बांद्रा में शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को रायगढ़ जिले में दफना दिया। जांच एजेंसियों का दावा था कि शीना बोरा के अवशेष भी मिले थे, हालांकि इंद्राणी ने इसे खारिज कर दिया था। इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उनके पति संजीव खन्ना को भी बेटी की हत्या में मदद करने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने उनके पति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था, जिन्हें 2020 में जमानत मिल गई थी। ट्रायल के दौरान ही इंद्राणी और पीटर ने तलाक ले लिया था। अब इंद्राणी मुखर्जी के इस दावे ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है कि शीना बोरा अभी भी जिंदा है और वो कश्मीर में है। ये खबर सुनने के बाद लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि फिर वो लड़की कौन थी जिसकी लाश को शीना बोरा की लाश बताकर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि इस खबर की हर एक नई अपडेट आपको हमारे चैनल न्यूज पीबीएच पर सबसे पहले मिले। इसके लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।